25 अगस्त 2024 को मुस्लिम रिज़र्वेशन के 30 साल मुकम्मिल होने पर जो हमने सेलिब्रेशन का ऐलान किया था, उसी प्लानिंग के तहत कल से जितने मुसलमानों को इस सोशल मीडिया के ज़रिए रिज़र्वेशन के ज़रिए फ़ायदा हुआ है, हम उन तमाम लोगों के वीडियोस, उनके सक्सेस स्टोरीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हम आवाम तक लाना शुरू करेंगे। इसके साथ पिछले प्रेस मीट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और लोगों से अपील की थी कि जिन जिन लोगों को मुस्लिम रिज़र्वेशन से फ़ायदा हुआ है, वो तमाम लोग अपने 2 मिनट अपने तफसीलात 2 मिनट का वीडियो बनाकर और अपने सक्सेस स्टोरीज़ के डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो काफ़ी लोगों के कॉल्स मुझे वसूल हुए, ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ से और गल्फ़ कंट्रीज़ से कई कॉल्स वसूल हुए, जिसमें से एक न्यूयॉर्क से हुडसन वैली कुछ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली साहब ने मुझे कॉल करके बताया कि उनके वालिद हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर थे। एक ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के नाते डॉक्टर बनना सिर्फ़ एक ख्वाब था उनका, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। मगर इस मुस्लिम रिज़र्वेशन से उनको डॉक्टर में फ्री सीट आई, जिसके बाद वो डॉक्टर बने और आज वो अमेरिका के हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनका कहना था कि उनकी एनुअल सैलरी $1,32,000 नियर बता रहे थे, जो कि हिंदुस्तान के इंडियन रुपीस में 1,10,00,000 सालाना उनकी सैलरी हो रही है। तो उनका कहना था कि ये सक्सेस मेरी ज़िंदगी की कामयाबी इस रिज़र्वेशन के ज़रिए से हुई। तो उसके साथ कई ऐसे लोगों की ख्वाहिश है जो कि इस रिज़र्वेशन में वो शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ऐसे तमाम कई लोगों की ख्वाहिश पर, इसरार पर ये तय किया गया है कि जो 25 अगस्त 2024 को जो प्रोग्राम किया जाने वाला था, उस प्रोग्राम को एक हफ़्ते 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। और उसका ऐलान करेंगे प्रोग्राम की तारीख़ का, कहाँ पर होगा, क्या टाइम पर होगा, वो सारी तफसीलात दूसरी प्रेस मीट में बताई जाएगी। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ खुलासा कर देना चाहूँगा कि कुछ लोगों की सोच है, कुछ लोगों की मालूमात में मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिज़र्वेशन से जनाब शब्बीर अली साहब का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि 2004 में कुछ हजरात के पास उस वक्त के कांग्रेस के प्रेसिडेंट वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले अप्रोच हुए और उन लोगों ने डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब को इसरार किया रिज़र्वेशन के लिए। उसके बाद ये रिज़र्वेशन आया। मगर ऐसे लोगों की मालूमात में मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा कि जो 2004 की बात कर रहे हैं, असल में हकीकत ये है कि 25 अगस्त 1994 को उस वक्त के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब शब्बीर अली साहब और उस वक्त के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी साहब थे। और शब्बीर अली साहब ने कि जब लगभग उम्र 35-38 साल थी, उस वक्त वो नौजवान थे और उस वक्त के कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो चीफ मिनिस्टर थे वो करीब 65-70 साल की उम्र के थे। उस नौजवान शख्सियत ने उन अपने सीनियर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को समझाया और कहा कि मुसलमानों की ये ज़रूरत है, मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो इनकी कोशिशों से, शब्बीर अली साहब की कोशिशों से, जुस्तजू से, उसके बाद सारी कांग्रेस के हाईकमान और स्टेट के चीफ मिनिस्टर रजामंदी ज़ाहिर करे और 25 अगस्त 1994 को GOMS नंबर 30 के ज़रिए ये रिज़र्वेशन उस वक्त CM कैंप ऑफिस से सुबह 11:30 बजे ये जियो नंबर जारी किया गया था।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग 2004 में रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं, जबकि उससे पहले 1994 में ये रिज़र्वेशन पास शब्बीर अली साहब करवा चुके थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इलेक्शन आने की वजह से, इलेक्शन कोड की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और उसके बाद कांग्रेस इलेक्शन हार गई और 10 साल के बाद जब दूसरी बार इलेक्शन 2004 में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, उसके बाद ये रिज़र्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये रिज़र्वेशन की तारीख़ है जो कि कल 25 अगस्त से इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे पैमाने पे सारे तफसीलात लोगों के सामने रखना शुरू करेंगे और अगली तारीख़ का इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया।